नमस्कार, तर्क ज्ञान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डिबेट कंपटीशन के विषय के बारे में। निश्चित तौर पर वह डिबेट कंपटीशन महत्वपूर्ण है और आपने तर्क ज्ञान के फेसबुक पेज से उसकी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। नहीं प्राप्त की है तो तर्क ज्ञान के फेसबुक पेज पर जाइए और उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको मिल जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि तर्क ज्ञान पर बहुत सारी जानकारियाँ आती रहती है, वाद विवाद से जुड़ी हुई और तमाम अन्य एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं तर्क ज्ञान के फेसबुक पेज पर निरंतर आपको मिलती रहती हैं, तो वहां उस पेज को ज़रूर आप फॉलो कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डिबेट कंपटीशन। तो मैं बताऊंगा कि यह डिबेट कंपटीशन कहां है, कौन आयोजित कर रहा है, क्या विषय है और आप उस विषय में कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में गांधी स्वाध्याय मंडल एवं दधीची द कॉम्पिटिटिव सोसाइटी राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, यह सोसाइटी है राजधानी कॉलेज की और वो आयोजित कर रही है इस प्रतियोगिता को। अब प्रतियोगिता एक वाद विवाद प्रतियोगिता है, लेकिन उनका जो थीम है आप देखेंगे महात्मा गांधी की 152वीं जो जयंती है उसमें वह गांधी @2K21 उनका एक थीम है। थीम का नाम है मजबूती का नाम महात्मा गांधी। आपको इस थीम पर ऐतराज़ हो सकता है या मान लीजिए कुछ लोगों के अलग अलग भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन मजबूती का नाम महात्मा गांधी यह उनकी थीम है और उस थीम पर बहुत सारे इवेंट आयोजित किए गए हैं। न केवल वाद विवाद प्रतियोगिता बल्कि निबंध का भी आयोजन है और तमाम अन्य लेख का भी आयोजन है। एक लेटर टू गांधी भी है। तो अन्य प्रतियोगिताएं जो हैं उसकी जानकारी आप फेसबुक पेज से प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह प्रतियोगिता 30 सितंबर को होगी। वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में बात करेंगे और वाद विवाद प्रतियोगिता का जो विषय रखा गया है मुझे लगा जब मैंने उस विषय को पढ़ा तो कि डिबेट में यह जो विषय रखा गया है डिबेट कंपटीशन का, उस पर डिबेटर जो सोच रहे हैं या फिर किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कुछ असमंजस की स्थिति हो सकती है। इसलिए जो मुझे ऐसा लगता है तो उसके बारे में उस विषय को समझाने का प्रयास करूंगा और पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चाहता ये हूं कि विषय को समझा दिया जाए और उसके बाद बाकी का काम आप स्वयं कर लेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। तो सबसे पहले हम विषय को जान लेते हैं। हमने ये पता कर लिया कि राजधानी कॉलेज में यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इसके अलावा अन्य भी प्रतियोगिताएं हैं और यह थीम के तहत आयोजित हो रहा है यह वाद विवाद प्रतियोगिता और इसमें यह महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है। ध्यान दीजिए, डेट है आज इसकी 30 सितंबर को यह आयोजित होगा। जो भी प्रोसेस है, किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं, डिबेट में भाग ले सकते हैं और अन्य प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर जो विस्तृत जानकारी है फेसबुक पेज पर मिलेगी। तो विषय देख लेते हैं कि जो विषय दिया गया ये बाइलिंगुअल डिबेट कंपटीशन होगा। तो इसमें जो विषय है सबसे पहले हिंदी में जान लेते हैं कि विषय क्या है। विषय कहता है अफगानिस्तान मुद्दे समेत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषयों पर आम भारतीय की समझ अमूमन तथ्यपरक नहीं होती है, यह विषय है। आप नीचे देख भी रहे हैं कि विषय लिखा हुआ आया है, आप उसे पढ़ सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आराम से पढ़ सकते हैं आप। अंग्रेजी में जो विषय है वो विषय कहता है एन ऑर्डिनरी इंडियंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग द अफगानिस्तान मैटर इज़ यूजली नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। तो ये आपका अंग्रेजी में विषय है, ये भी आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब इस विषय के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अभी रिसेंट जो न्यूज़ आई कि किस तरीके से वहाँ नृशंसता बरती जा रही है, न केवल जीवित मनुष्यों के साथ बल्कि उनके शवों के साथ भी किस तरीके का बर्बरता वहाँ बरती जा रही है। खैर वो एक अफगानिस्तान का इशू है, लेकिन डिबेट के विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि जो शब्द की वर्ड हैं इस पूरे विषय में वह है आम भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। और एक उदाहरण देकर दिया गया है अफ़गानिस्तान का, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो घटनाएं घट रही हैं
उसके बारे में मनुष्य क्या सोच रहा है, ख़ासतौर पे एक ऑर्डिनरी इंडियंस, एक सामान्य भारतीय, आम भारतीय क्या सोचता है और क्या वो है जो व्यक्त कर रहा है वो तथ्यपरक है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विषय होते हैं उस पर आम भारतीय की समझ अमूमन तथ्यपरक नहीं होती। तो सबसे पहले तो तथ्य क्या है यही समझना पड़ेगा। अमूमन भारतीय, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कीवर्ड है अमूमन भारतीय, क्योंकि अमूमन भारतीय के ऊपर ही पूरी डिबेट चलने वाली है। ज़्यादातर डिबेटर अमूमन भारतीय को किस तरीके से है, जो साधारण भारतीय आम भारतीय है उसको किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, साधारण भारतीय की परिभाषा क्या रखी जाती है, इस बात पर निर्भर करेगा कि उस वक्ता का वक्तव्य क्या होगा, उस वक्ता के वक्तव्य में क्या बिंदु हो सकते हैं। और अफगानिस्तान क्राइसिस या अफगानिस्तान के मसले की बात की गई है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी है और विभाजन से पहले डायरेक्ट भारत और अफगानिस्तान की सीमा थी और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। तो अफगानिस्तान के बारे में जो आम भारतीय आज सोचता है क्या वह उसकी जानकारी तथ्यपरक नहीं है। तो सबसे पहले हमें आम भारतीय का ही चरित्र गढ़ना पड़ेगा। इस डिबेट में आप कर क्या सकते हैं, सबसे पहले आम भारतीय को का ही चरित्र आपको गढ़ना पड़ेगा कि आम भारतीय कौन, आम भारतीय से आप क्या समझते हैं। यदि आप कहीं जाते हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, मैं एक आम भारतीय हूँ, आप भी एक आम भारतीय हैं, लेकिन गांव में रहने वाला व्यक्ति भी एक आम भारतीय है, किसी कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला व्यक्ति भी आम भारतीय है, किसी कहीं मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी आम भारतीय है। आम भारतीय की परिभाषा आप क्या देने जा रहे हैं वह है। अगर आप किसी एक अनपढ़ व्यक्ति से बात करते हैं लेकिन वो बुद्धिमान है तो वह एक अलग तरीके से अपने तर्क और तथ्य रख सकता है। अगर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करते हैं लेकिन वो तर्क का प्रयोग नहीं करता तो वो अलग तरीके से अपनी बात रख सकता है। आम भारतीय को किन सीमाओं में आप बांधेंगे, क्या वो पढ़ा लिखा है, शहर में रहता है, गांव में रहता है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी उसके हाथ में है या नहीं है, वो मोबाइल का प्रयोग करता है या नहीं करता है, तो और साथ ही साथ वह ऐसे मसलों में दिलचस्पी लेता है या नहीं लेता है। आम भारतीय आप किसे कहेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही उत्पन्न होगा। जो भी मान लीजिए किसी आप आम भारतीय से मिलते हैं, आम भारतीय कुछ तो करता होगा, नौकरी करता है, पढ़ाई करता है, स्टूडेंट है, व्यापारी है या मजदूर है, महिला है, पुरुष है, धार्मिक व्यक्ति है, अधार्मिक व्यक्ति है, नास्तिक है, क्योंकि भारत में सभी लोग मिलते हैं। तो आम भारतीय कौन होगा, यह बहस का सबसे मुख्य बिंदु होगा। इसके अलावा आम भारतीय उत्तर में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है या पूर्व में है, किस क्षेत्र से वो संबंध रखता है। पंजाब में है, बॉर्डर लगता है, उसके नज़दीक है, कश्मीर का है, या आप नॉर्थ ईस्ट में दूर आप कहीं रहते हैं, तो इधर के आम भारतीय का उधर के आम भारतीय से बहुत जो विचार हैं वो अलग अलग होंगे। इसके अलावा उत्तर का कोई व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उसके विचार अलग होंगे। साउथ के व्यक्ति से, दक्षिण के व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे हैं, उसके विचार अलग होंगे। तो कहने का मतलब जो आम भारतीय है उसका विवाद या उसके जो चरित्र को गढ़ना आसान नहीं होगा। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा अगला बिंदु और मुख्य विवाद या मुख्य बहस का केंद्र होगा। जो दूसरा कीवर्ड आप इसमें देखेंगे, तथ्य परख। तथ्य परख से आप क्या समझते हैं? फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट भी होता है, इंडिविजुअल फैक्ट किसी का नहीं होता, यूनिवर्सल फैक्ट होता है। फैक्ट जो कि सभी लोग उस तथ्य को मानते हो, लेकिन तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, आप सभी इसको जानते हैं। तथ्य कहाँ से आप प्राप्त कर रहे हैं, तथ्य प्राप्त करने का सोर्स आपका क्या है, वह भी आम भारतीय की समझ को निर्धारित या आम भारतीय की समझ को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मान लीजिए अफगानिस्तान में किसी का रिलेटिव, किसी के परिवार का सदस्य खुद वहाँ काम कर रहा है और निरंतर जो बातचीत हो रही है उसके माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वह तथ्य हैं। तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे तो वह आपको कुछ और बातें बताएगा, लेकिन वो व्यक्ति जो मीडिया के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, वह व्यक्ति आपको कुछ और बातें कह सकता है। जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर निर्भर है सूचनाओं के लिए, वह व्यक्ति आपको कुछ और बातें कह सकता है। तो जो तथ्य होंगे, किस तथ्य को आप प्रामाणिक मान रहे हैं,
वहाँ से जो व्यक्ति स्वयं डायरेक्ट कनेक्ट में है, जो वहाँ व्यक्ति है, सूचना ले रहा है। मीडिया की बात आप मानेंगे, सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया जा रहा है। मीडिया में यदि आपको भ्रमित करने वाली खबरें आती हैं तो सोशल मीडिया में उससे भी अधिक खबरें आपको दिखाई देंगी जो आपको भ्रमित करती हैं। तो तथ्य परख, तथ्य अपने आप में ही एक विवाद का स्वरूप मिलेगा, तथ्य अपने आप में ही एक बहस का बिंदु बनेगा। तो ये बात होगी। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मसले की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान के संदर्भ में हमने बात कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय मसले की बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मसले में भी किस अंतर्राष्ट्रीय मसले की आप बात कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो विषय हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भारत का या पाकिस्तान और चाइना का क्या रिलेशन है उसमें। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें 2-3 जो आपके मुख्य बिंदु हैं, मुख्य शब्द हैं, वह बहस को निर्धारित करेंगे। और यदि आप बेहतर तैयारी के साथ मैं इस डिबेट में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वाद विवाद में आप जितने शानदार तरीके से अपने तर्क को गढ़कर सामने वाले जज को कन्विंस कर पाएंगे वो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। कोई स्टैंडर्ड आप इसमें फिक्स नहीं कर सकते हैं कि आप तथ्य को, यदि ज़्यादा तथ्यपरक बातों को ज़्यादा वेटेज देंगे तो आप जो है बेहतर स्थिति में होंगे, या आप आम भारतीय की जो परिभाषा है उसको गढ़ने में बेहतर शब्दों का प्रयोग करते हुए, बेहतर वाक्यों का प्रयोग करते हुए अगर आप बात रखते हैं तो वो बेहतर होगा। इसके अलावा यदि आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे या अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है भावनात्मक तरीके से उठाते हैं कि महिलाओं के अधिकारों का हनन है, मनुष्य के अधिकारों का हनन है, जीवित मनुष्यों की बात छोड़िए, शवों के साथ जिस तरीके की नृशंसता बरती जा रही है वो अपने आप में अकल्पनीय है। तो इन चीज़ों को आप किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ध्यान रखिए। आपकी वक्तव्य शैली शानदार होनी चाहिए, आपके शब्द, आपके जो वाक्य संधान हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आप इस प्रतियोगिता में बेहतर कर पाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित होगी, 30 सितंबर 2021 को यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। तो यह डिबेट से जुड़े हुए कुछ जो बिंदु थे, जो कुछ बहस के केंद्र बिंदु होंगे, इससे आपको आइडिया मिल गया होगा। तो आप जो है इस हिसाब से प्रतियोगिता तैयार करेंगे, प्रतियोगिता में जो लोग जा रहे हैं तो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और निश्चित तौर पर इन विषयों पर हमें खुद समाज में भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आम भारतीय की जो समझ है वो तथ्यपरक नहीं होती है। यह एक बड़ा विषय है और बड़ा विवाद का विषय है कि क्या आम भारतीयों को आप इतना ना समझते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की जनता या सामान्य जनता को आप तथ्यपरक नहीं मानते हैं, उसकी जो समझ है उसको तथ्यपरक नहीं मानते हैं। क्या ऐसा कोई समर्थन करेगा? तो इस विषय पर विवाद करना है आपको, वाद विवाद करना है। अपने तर्क रखिए, अपने जो शब्द हैं वो कितने शानदार तरीके से आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, यही हुनर दिखाने का मौका आपके सामने है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ, और निश्चित तौर पर विशेष तारीख अक्टूबर में है तो उसके ऊपर एक विशेष वीडियो लेकर आऊँगा और निश्चित तौर पर वो जल्दी आप के सामने होगी और उसे आप ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डिबेटर्स तक शेयर कीजिए, डिबेटर्स तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि नए डिबेटर्स तक शायद ये चैनल अभी पूरी तरीके से नहीं पहुँचा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि आप सभी फ्रेशर डिबेटर्स तक ये चैनल ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें। आपने अगर इस चैनल से कुछ सीखा है तो निश्चित तौर पर आगे भी लोगों को मौका दीजिए कि वो इस चैनल से कुछ सीख सकें। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में,